अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं समा टीवी पर ज़ोर का जोड़ और मुझे कहते हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक अफसोसनाक ख़बर से है और वो ये है कि पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान सईद अहमद का गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल हुआ। सईद अहमद ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने 41 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 5 सेंचुरियों और 16 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 2991 रन स्कोर किए। ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते थे और 22 विकेटें भी उन्होंने ली। ठीक है जी। 1958 में ब्रिजटाउन टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया। 1972-73 में उन्होंने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। वो पाकिस्तान के 6ठे टेस्ट कैप्टन थे। तो आगाज़ इसी अफसोसनाक ख़बर से है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके अहल खाना को से भी इज़हार ताज़ियत है कि उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। पाकिस्तान क्रिकेट के अगर हम शुरू के दिनों की भी बात करते हैं, जब हम आज भी याद करते हैं ग्रेट फ़ज़ल महमूद साहब को, मरहूम अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, और वो पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख़ के पहले हीरो थे, सुपर हीरो थे, जिनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को दुनिया में शनाख्त मिली। भले वो भारत में कामयाबी हो, भले वो इंग्लैंड में कामयाबी। उनके साथ साथ हनीफ मोहम्मद, इम्तियाज़ अहमद और जितने भी वो पाकिस्तान की इब्तदाई टीम थी, उन लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट की बहुत खिदमत की है। दूसरी तरफ जवेरिया ख़ान, पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जिस तरह से मामलात आगे को बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, आज वैसे बड़ा अहम दिन है। इत्तलात हैं कि शायद 2 फेडरेशंस पाकिस्तान में हॉकी फेडरेशन बन जाएं, यानी कि एक खेल की 2 फेडरेशन, और खेल पूरे मुल्क में आपको कहीं पर नज़र नहीं आएगा। आज के दिन में जब हम बैठे यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक ऐसा मुल्क जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर दुनिया को मुतासिर किया, दुनिया ने इनके जैसे हॉकी खेलने की कोशिश की, दुनिया इनको देखकर सीखती रही। आज ये खेल मुल्क में कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन इस खेल के नाम पर जो पाकिस्तान में हो रहा है गुज़िश्ता 2 दहाइयों से बिलखुसूस, और अगर आप 17-18 वर्ष की बात करते हैं तो इसमें हॉकी के नाम पर जो सियासत हुई है, जो फ़ंड्स का नाजायज़ और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ, उसने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट जो कि एक बड़ा सबसे बड़ा खेल है, पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है, वहाँ पर कोई टैलेंट की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, किसी भी तरीके से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज भी हम जब 2024 के तीसरे महीने में बात कर रहे हैं बैठे, तो हम अपनी नज़रें जमाए हुए हैं उन खिलाड़ियों के ऊपर जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि टैलेंट नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए क्या वाकई सिर्फ एक ही हाल है कि गैर मुल्की कोचेज़ की तरफ जाना है? हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं। और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन जनाब सैयद याहिया हुसैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम याहिया साहब। ठीक है, याहिया अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। पीजे साहब, सईद अहमद साहब, सबसे पहले तो यार मुझे बहुत अफसोस हुआ है, जैसे आपने उनकी हिस्ट्री बताई है 73, तो 78 में इन्होंने अपना एक रिवाइव किया था, वापस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले आया। तो मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम दोनों खेले थे पेशावर में, एंड दैट वाज हिज रिवाइवल। हालांकि वसीम राजा कैप्टन था हमारा, तो उसके अंदर सईद ने इतना वो परफॉर्म नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि उसको चांस ही नहीं दिया। ठीक है, उसको चाहिए था कि उसको उनको बॉलिंग भी कराएं, and I thought that was a bit unfair. बहरहाल मेरा एक वो एक्सपीरियंस था, बड़ी बातें हुई उनसे। उनके छोटे भाई मुझे मिलते रहते हैं, यूनुस अहमद लंदन में होते हैं, मिलते रहते हैं मुझे, चक्कर लगाते हैं कभी कभी पाकिस्तान भी। हाँ आते हैं। उनकी बुक लॉन्च मैंने इधर कराई थी, इधर अलहमरा में यूनुस की। तो ग्रेट फैमिली। और यूनुस को तो मैंने गैरी सोबर्स का जब इंटरव्यू किया इमरान, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हु इज़ योर बेस्ट लेफ्ट हैंडर आपकी ओपिनियन में? तो कहता है यूनुस अहमद। मैंने कहा वाई? कहता है जो लोग होते हैं लेफ्ट हैंडर्स वो रोकते हैं, ये आगे जाता था, इसका फ्लो होता था। दैट वाज गैरी सोबर्स। तो एक कमेंट इस तरह बड़ा यूनुस के लिए कहना सर गैरी सोबर्स की तरफ से, सर गैरी सोबर्स की तरफ से, सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। बट बड़ा अफसोस हुआ सईद का सुन के, कैप्टन भी रहे, मेंटोर भी, बिल्कुल वो क्रिकेट से आउट ही हो गए थे। ही टोटली वेंट ऑन द अदर साइड। 80s में ही वेंट इनटू द रिलीजियस साइड, फिर वहाँ बड़े अच्छे बातें करते थे। बट आई गेस दैट्स लाइफ, क्या करें लाइफ, बिल्कुल यही ज़िंदगी है। सईद याहिया हुसैनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम याहिया साहब। वालेकुम अस्सलाम हाफिज इमरान, और अस्सलाम वालेकुम पीजे मीर साहब। वालेकुम सलाम याहिया।
बहुत बहुत शुक्रिया याहिया भाई। किस तरह से देखते हैं आप इस मौजूदा सूरत हाल में, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स, इंतज़ामिया उन खिलाड़ियों की तरफ झुके हुए हैं या उनकी तरफ देख रहे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया हुआ है, और अगर वापस भी लाना है तो आज के दिन में भी अगर हम ये इत्तलात मिलती हैं, ये ख़बरें मिलती हैं कि अभी भी कोई बाज़ाब्ता तौर पर या बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोगों ने रब्ता नहीं किया इमाद वसीम से, और आज भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर बरकरार हैं, तो ये टैलेंट की कमी है, इंतज़ामात बेहतर अंदाज में नहीं है, या फिर काम ठीक तरीके से नहीं हुआ गुज़िश्ता चंद बरसों में? हाफिज इमरान साहब, बात दरअसल यह है कि एक लंबे अरसे से इस फील्ड के साथ आप एसोसिएट हैं। पीजे मीर साहब के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा 2007 वर्ल्ड कप में, जब आप मीडिया मैनेजर की हैसियत से पाकिस्तान टीम के साथ थे। बात दरअसल यह है कि हमारे लिए बहुत आसान है कि हम इसके ऊपर मलबा डाल दें, हम उसके ऊपर मलबा डाल दें। अब शायद जिंदगी में जो काम करने का तरीका है वो ये होना चाहिए कि जो मेरा काम है वो मुझे बहुत ईमानदारी के साथ पूरे पेशा वराना अंदाज में करना चाहिए। अगर यहाँ पर ये बात हो रही है कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी इतने तब्दील नहीं हुए, पाकिस्तान टीम के कप्तान इतने तब्दील नहीं हुए जितने पिछले चंद माह में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हमें चेयरमैनों का तोहफा मिल गया है, तो देखें ग्राउंड के अंदर को खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस करना है। ये तो पाकिस्तान सुपर लीग है। एक और सीजन मैंने देखा, और आपके सवाल का जवाब ही मैं देना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए हमें मिला क्या? वही बाबर आजम, वही मोहम्मद रिजवान, और फिर उनकी टीम जो है वो टूर्नामेंट के फाइनल में फिनिश नहीं कर सकी। ओसामा भी इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर थे, और अगर आप थोड़ा बारीकी के साथ जाके उनकी परफॉर्मेंस का अहाता करने की कोशिश करेंगे तो एक दो मैचों की परफॉर्मेंस की वजह से वो टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर बने, लेकिन जहां उनको टीम को उनकी जरूरत पड़ी वो परफॉर्म नहीं कर सके, वो डिलीवर नहीं कर सके। बात दरअसल हाफिज ये है कि मार्टिन गुप्टल को तो कोई लेता नहीं है। उन्होंने आके जिस तरह इस टूर्नामेंट में कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, तो हमारी क्रिकेट इसी तरह चलती रहेगी। पर्टिकुलरली आप जो मोहम्मद आमिर के हवाले से बात कर रहे हैं, इमाद वसीम के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए एक चीज बहुत करीने के साथ, बहुत एहतियात के साथ और समझने की जरूरत है, और वो चीज ये है कि हमें अपने खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगी। गैर मुल्की लीग में जो उनके मुआहदे हैं उनके हवाले से एक जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं उनको अपनी सोच तब्दील करने की जरूरत है। मोहसिन रजा नकवी को तो अभी जुमा 8 दिन इस क्रिकेट बोर्ड में आए हुए हैं, लेकिन जो लोग क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं उनको सारी डायनामिक्स का पता है, तो उनको जो है वो मैकेनिज्म और केमिस्ट्री बनाने की जरूरत है, वरना वो इसी तरह चलता रहेगा, कुछ नहीं होना। ठीक है, इसी तरह चलता रहेगा, कुछ नहीं होना। पीजे साहब, इसी तरह चलता रहेगा, असल में उनके मानना है कि ये जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं इनको सोच बदलने की ज़रूरत है। याहिया ने बिल्कुल सही बात की है। ये जब तक ये सोच चेंज नहीं होगी उसी तरह होगा। उसने तो चंद बातों के अंदर यानी ने आपको एक खुलासा दे दिया कि आपने निकाला क्या SPSL से। बड़ी ठीक बात की है। हम बिल्कुल उसामा की तारीफ़ करते हैं, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी नहीं थी। सो व्हाट इज़ द रीज़न? 2-4 सिलेक्टेड मैचेस के अगर आप विकेट्स ले लें तो दैट डजंट मेक यू अ ग्रेट बॉलर, इट मेकिंग बॉलर। बट टू बिकम अ ग्रेट बॉलर आपको एक कंसिस्टेंसी दिखानी है, तो आपके इसके अंदर, इस सेटअप के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर आपने एक सवाल अभी किया कि भाई आपका कम्युनिकेशन ही कोई नहीं है, और बिल्कुल या इज़ राइट, प्लेयर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जो बाहर निकलता है उसको ग्राउंड्स के अंदर भी आप जाने नहीं देते। आपके पास एक प्रिविलेज थी, एक कारदार साहब ने बनाई थी कि आपके पास एक कार्ड होता था, यू नो, इफ़ यू प्लेड फॉर पाकिस्तान, तो वो कार्ड दिखा के आप अंदर चले जाते थे, आपका इंक्लोजर होता था। आपने वो कार्ड्स ख़त्म कर दिए। आपने तो डिस्करेज ही किया है पुराने क्रिकेटर्स को। दुनिया में लॉर्ड्स में जाके देखो, या वहाँ कवर करके आए, या कहीं MCG चले जाओ, पुराने क्रिकेटर्स आते हैं, बैठते हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। यंगस्टर्स आते हैं, उनको मिलते हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, यू नो, तस्वीरें खींची जाती हैं, एंड एक इंस्पिरेशन बनती है। हम तो पुराने क्रिकेटर्स को बॉयकॉट कर देते हैं टोटल, पूछता ही कोई नहीं है किसी को। वाई? बिकॉज यहाँ कोई फॉरवर्ड थिंकिंग ही नहीं है। नए चेयरमैन आए, ही हैज़ टू हैव दोज पीपल जो अंडरस्टैंड करते हैं इस गेम को फ्रॉम ग्रास रूट लेवल राइट अप टू द टॉप लेवल। अगर आप नहीं करेंगे तो ठीक है, फिर इस तरह ही आपकी, वो कहते हैं ना, इस तरह ही किश्ती आपकी चलती रहेगी, और यही क्रिकेट एक एडहॉक बेसिस पे आप चलाते रहो। एडहॉक बेसिस पे ये याहिया साहब, ये जो आपने इज्जत की बात की है, ये माजरा असल में क्या है? ये कहाँ से चीज़ उठती है? और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं देता इज्जत, तो वहाँ पर क्या सोच है जो उन्हीं खिलाड़ियों की वजह से, क्रिकेटर्स की वजह से है? अगर उनकी इज्जत नहीं है तो उसके रास्ते में रुकावट क्या है? कौन लोग चाहते हैं कि ऐसा तनाज़ात बनते रहें? बोर्ड के अंदर से लोग चाहते हैं?
देखिए हाफिज इमरान साहब, बात दरअसल ये है कि आप मुझसे ज्यादा करीब हैं कदाफी स्टेडियम के, आपका आना जाना रहता है। हम बात करें चौधरी ज़का अशरफ की, हम बात करें नजम अजीज सेठी की, हम बात करें मोहसिन रजा नकवी की, देखिए इन्होंने तो सतही तौर पर चीजों को देखना है, डिसीजन मेकर, लेकिन काम उन लोगों ने कराना है जो सालों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है। मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अब ये बात करने लगा हूं आपसे कि बात दरअसल ये है कि ये क्रिकेट जो है ना वो हमारे खिलाड़ियों की वजह से, और क्रिकेट एक परफॉर्मेंस गेम है, आपकी फॉर्म टेम्परेरी होती है, क्लास परमानेंट होती है। तो आज आप जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया कि आप दौड़ रहे हैं इमाद वसीम के पीछे, आप भाग रहे हैं मोहम्मद आमिर के पीछे, तो क्यों भाग रहे हैं? आप उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनसे कायल हुए हैं ना, अदरवाइज तो आप उनको कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे। ये वही इमाद वसीम है ना भाईजान, जिनको हमारे माजी के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने उनके शहर में होते हुए रगड़ा लगा दिया, और आपने किस तरह इनका टाइम जाया किया। तो भाई बात दरअसल ये जो खिलाड़ी हैं, ये जो फनकार हैं, तब तक इनकी रिस्पेक्ट है जब तक इनके हाथ पांव चल रहे हैं। तो इमाद वसीम ने जो रिटायरमेंट का फैसला किया, मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। हारिस रऊफ की जहां तक बात है कि कहा गया कि जी उन्होंने गलत किया, देखिए हारिस रऊफ का बहुत सिंपल केस है। आप 40 लाख रुपए उनको महीना दे रहे थे, तो आप उनको खेलने के पैसे दे रहे थे ना, आपको पूछने की उनसे जरूरत ही नहीं थी। आप उनको कहते भाई हमने आपको टीम में डाल दिया है और आप जा रहे हैं, लेकिन जब आपने उनसे पूछ लिया तो उन्होंने मना कर दिया। फिर आपको किसी चीज का गिला नहीं होना चाहिए, आपने उनको ऑप्शन दिया ना, ऑप्शन देने का तो बनता ही नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वहाब रियाज को एब्सोल्यूट पावर देने जा रहे हैं मोहसिन रजा नकवी, और वहाब रियाज जो है खुद क्रिकेटर रहे हैं और चीजों को समझते हैं, और थोड़ा सा जो है ना वहाब रियाज मौजूदा क्रिकेट के मामला को देखते हैं और बात सुनते हैं, राब्ते रखते हैं वो, तो मुझे उनसे बड़ी उम्मीद है। अदरवाइज फिर मैं दोबारा से आपसे यही कहूंगा कि देखें, बात दरअसल हाफिज ये है कि ये क्रिकेट खिलाड़ियों की वजह से है। आपको माजी में जो है वो मिसालें मौजूद हैं, अल्लाह ताला जवारे रहमत में जगह दे सईद अहमद साहब को, उनके बारे में जिस तरह पीजे मीर साहब ने बताया। बात दरअसल ये है कि जब बंदा मर जाता है तो सब उसकी तारीफ ही करते हैं। यार हम जिंदा लोगों को क्यों अंडरस्टैंड नहीं करते, हम जिंदा लोगों को क्यों नहीं मानते? ये खिलाड़ी है, आप उसको बता दें कि यार मैं आपको यहाँ नहीं लेकर जाना चाहता, यहाँ पर आपकी जरूरत नहीं है, मैं आपको इस जगह लेकर जाना चाहता हूं, मैं आपको इतने मैच खिलाऊंगा, इसमें क्या मसला हो गया? जिस तरह वहाब रियाज ने आकर बताया, मोहम्मद हफीज ने आकर बताया कि जी हमने हारिस रऊफ से बात की थी, तो ये आपको खिलाड़ियों के साथ अपना एक मुकालमा करना चाहिए। मोहसिन रजा नकवी खिलाड़ियों से मिले, तो बात दरअसल ये उनको तो अभी नहीं पता ना क्रिकेट का, तो उनके ऊपर आप सारा मलबा डाल दें। लेकिन उनके एक जुमले से मुझे जो है वो थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं है, जो उन्होंने खिलाड़ियों को कहा कि जी मैं अगर कोई मसला हुआ तो मैं पूरी टीम तब्दील कर दूंगा। तो फिर बात दरअसल ये है कि हमने तो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के साथ ही जाना है, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को ही देखना है, तो जो अच्छा खेलेगा हमने उनको मानना है। मोहसिन रजा नकवी ने दूसरी तरफ ये कहा कि भाई बात दरअसल ये है कि हार जाए, दो टीमें मैदान में उतरती हैं, एक टीम जीतती है एक टीम हारती है, वेल एंड गुड, लेकिन लड़कर हारेंगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं लगेगा। भाई ये दे आर प्रोफेशनल्स। अब ये जो बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान सुपर लीग के इतने पैसे हैं, आईपीएल के इतने पैसे हैं, यार हम अपनी मार्केट के हवाले से, हम अपने मामलात के हवाले से चीजों को डील कर रहे हैं, तो हमारे क्रिकेट बोर्ड को हमारे मुल्क के हवाले से चीजों को डील करना चाहिए। मोहसिन रजा नकवी साहब आए हैं, अच्छी बात है। पहले वो कह रहे थे कि मैं लोगों को निकाल दूंगा, अब वो कह रहे हैं कि जी मैं देखकर फैसले करूंगा, किसी की नौकरी नहीं जाना चाहिए, मैं भी ये बात मानता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की क्रिकेट है। जैसे मोहसिन रजा नकवी साहब बात कर रहे हैं, क्रिकेट है तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे मजे हैं, नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। याया साहब, ये जो आपने अभी जिक्र मोहम्मद हफीज़ का कर दिया दरमियान में, आपको लगता है कि जब हफीज़ का जिक्र आया तो फिर जहन में आता है जी हम एक नए कोचिंग स्टाफ की तरफ बढ़ रहे हैं, हम गैर मुल्कियों की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ठीक है हफीज़ की सोच से इख्तलाफ हो सकता है, उसके काम करने के अंदाज से लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप समझते हैं कि 2 सीरीज़ के ऊपर किसी भी शख्स को कोच बनाकर हटा देना यह मुनासिब है, और आप समझते हैं कि वाकई उनको भी एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए था, या फिर ये ठीक हुआ है? देखिए हाफिज, बात दरअसल ये है कि जब आप शेर की कचार में हाथ डाल देते हैं ना, तो फिर आपको अमल का रद्द अमल के लिए तैयार रहना चाहिए। हफीज ने बहुत कम वक्त में बहुत सारे महाज खोल दिए थे। अच्छा। तो ये तो मुमकिन था, और जब हेड बदला तो फिर मामला बदले, और अब भी मैं इस बात पर कायल हूं कि मुझे फिलहाल तो नहीं लग रहा कि न्यूजीलैंड की सीरीज में आपको जल्दी नहीं करना चाहिए, और न्यूजीलैंड की सीरीज में भले से आप टेम्परेरी तौर पर किसी की खिदमत हासिल करने, आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, आपको इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ भाई वहाब रियाज ही इस वक्त टीम के मामला को देख रहे हैं, सारी चीजें तो वो कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं वो। तो बात दरअसल हफीज की जहां तक आपने बात की, तो हफीज का एक मसला है ये बड़ा जुमला है, सारी चीजें तो कर रहे हैं, कोचिंग भी कर लें। ये है कि हफीज हर चीज जो है ना
ये या हफीज दूसरा का मिसबा है। और हफीज का मसला ये है कि हफीज जो है ना नहीं, हफीज का मसला ये है कि हफीज खरा आदमी है। अब हफीज को थोड़ा सा जो है ना दुनियादारी को भी मद्देनजर रखना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हफीज ने ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश की, चीजों को ठीक करने की कोशिश की। 2 टेस्ट मैचों में, मेलबर्न में और सिडनी में हम जीत के बहुत करीब आकर निकल गए। न्यूजीलैंड में तो खैर परफॉर्मेंस तो आप छोड़ ही दें, लेकिन अगर हम जीत जाते तो फिर आप क्या करते बात। तो हफीज ने चीजों को तब्दील करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको वक्त नहीं मिला। लेकिन अगर हफीज आए तो हफीज को भी अपनी बहुत सारी चीजों को जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। मैं समझता हूं अगर उनको मौका मिलेगा तो एक अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है वो माहौल बन सकता है। ठीक है, ये जो हफीज़ वाला मामला है पीजे साहब, आपके ख्याल में वाकई 2 सीरीज़, मतलब आप एक शख्स को डायरेक्टर क्रिकेट लगाते हैं और या तो लगाने का फैसला गलत है या फिर हटाने का फैसला गलत है? मुझे तो समझ नहीं आती ये पैसे बचाते हैं या पैसे बनाते हैं, क्या करते हैं भाई। आपके इंडिविजुअल जहां आपने पोजीशंस रखनी है आप वो करो ना। आप सारी टोपियां एक को पहना देते हो, जिस तरह मिसबा को पहना दी थी आपने इसके साथ भी ये काम लेना वो काम लेना। भाई एट द एंड ऑफ द डे आप सेगमेंटाइज करो। हम स्लॉटिंग वाइज नहीं करते, एक ने करना है भाई, इसी ने करना है। क्योंकि अच्छा पीजे साहब, एक बड़ा अहम मामला आ गया, वक्फा लेना पड़ेगा। ओके, लेते हैं नाज़रीन इकराम, और गुफ्तगू जारी है। वक्फे के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान में इंटरनेशनल फुटबॉल भी हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक मतलब फिर खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में एक फ़ुटबॉल की इंटरनेशनल एक्टिविटी भी चल रही है। अरफा ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से, और उनसे जानते हैं कि इस फुटबॉल मैच के हवाले से क्या तफसीलात हैं और किस तरह के इंतज़ामात थे, कहीं कि कोई मसला तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अरफा। जी अरफा, आप सुन रहे हैं? वालेकुम सलाम, हाफिज इमरान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। क्या इत्तलात हैं जी, क्या तफसीलात है मैच जो कि खेला जा रहा है उर्दन और पाकिस्तान के माबैन? देखिए पाकिस्तान के लिए ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहले भी हमने राउंड 1 तो कई बार खेले, लेकिन क्वालिफाई हम लोग राउंड तक नहीं कर पाए। राउंड 2 में पहली बार हमने क्वालिफाई किया, फिर सऊदी अरब के साथ मैच हुआ, ताजिकिस्तान के साथ मैच हुआ। अनफॉर्चुनेट था कि ऑब्वियसली देखिए हमारे जो सिस्टम है इस टाइम फुटबॉल का वो स्टेबल नहीं है, उसको बनने की अभी जो जरूरत है उसमें टाइम लगेगा। लेकिन इस दौरान अगर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं खिलाड़ियों को, और पाकिस्तान की टीम जो है वो एक तजुर्बा उन्हें वो मिल रहा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, क्योंकि ये छोटी टीमें नहीं है। सऊदी अरब के साथ खेलना, जिसने वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इवन कि जॉर्डन की टीम भी बहुत अच्छी है, 82nd जो है इनकी रैंकिंग है, तो ये तजुर्बा बहुत अच्छा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक रियलिटी चेक है PFF के लिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए एक कलेक्टिव एक जो है कि मैकेनिज्म होता है जिससे आपकी कोई भी जो इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनती है। अगर पाकिस्तान की फुटबॉल ये जो हमें राउंड 2 में हमने क्वालिफाई किया है, अगर इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, इसको बस खेल लिया और इससे जो सबक है वो ना सीखा, तो फिर ये मेरे ख्याल से एक ज्यादती होगी। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जो हेड कोच पाकिस्तान फुटबॉल टीम के, उनकी एक बहुत अच्छी बात लगी, तल्ख थी लेकिन एक अच्छी बात उनकी लगी। उन्होंने बार बार ये कहा कि देखिए वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना हमारा हदफ नहीं है, क्योंकि हमने जो रियलिटी है उसको देखकर चलना है। हमने जो अगला हदफ है हमारा एशिया कप में क्वालिफाई करना है, हम लोग वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकते। देखिए यही ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि अगर आप जो डुअल नेशनैलिटी जो रखते हैं खिलाड़ी, जिससे आपकी आधी से ज्यादा टीम आपकी बनी है, अगर आप उन पर इन्हिसार कर रहे हो और अपना जो लोकल टैलेंट है उस पर इन्हिसार नहीं कर रहे हो, तो दैट मींस कि हमारे जो ग्रास रूट है उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो ये जो अल्फाज हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के, वाकई बहुत बिटर हैं, तल्ख हैं, लेकिन इस पर आई होप कि PFF या नॉर्मलाइजेशन कमेटी है और इवन के हुकूमत पाकिस्तान या PSB इस पर जरूर जो है वो निशानी करेंगे, इस पर जरूर देखेंगे। याया साहब आप बताइएगा, जब हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, ये जो फेडरेशन के मसाइल हैं पाकिस्तान में, दीगर क्रिकेट के तो मसाइल अपनी जगह पर हैं ही हैं, गो के बहुत ज़्यादा खेली जाती है, सबसे ज़्यादा खेली जाती है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा लिखी पढ़ी सुनी देखी जाती है, मसाइल वहाँ पर भी मौजूद हैं। ये जो खेलें हुकूमत के ज़ेर असर हैं, पाकिस्तान में हॉकी तो नज़र नहीं आती है, लेकिन हॉकी के नाम पर सियासत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज के दिन भी जब हम बैठे हैं तो ये खदशा ज़रूर है कि हो सकता है 2 फेडरेशंस बन जाएं पाकिस्तान हॉकी के लिए। देखिए बिल्कुल बाकी बात सही है, एक जी याया, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी
अब तक तो हम मुख्तलिफ फेडरेशनों में दो धड़ों की बात करते थे, लेकिन बात दरअसल ये है कि यहाँ पर जो अब हॉकी में ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, मैं आपसे अज़राए तकल्लुम ये बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी संजीदगी के साथ आपसे ये बात कर रहा हूँ कि हॉकी अब इस नहज के ऊपर आ गई है कि मुझे लगता है कि जिस तरह क्रिकेट बोर्ड की बागडोर मोहसिन रजा नकवी साहब को दी गई है, हॉकी के जो इस वक्त मामला हो गए हैं, अगर कुछ अरसे के लिए मोहसिन रजा नकवी साहब हॉकी फेडरेशन को भी टेक ओवर कर लें तो इसमें कोई कबाहत नहीं होगी, और साल भर वो अपने पास रखें इसको और सिस्टम में लेकर आए, और उसके बाद बाकायदा तौर पर कांग्रेस से नए सदर का इंतखाब हो और फिर हॉकी फेडरेशन के जो मामला हैं दे दिए जाएं। तो इस वक्त तो मुझे फिलहाल एक यही हल नजर आ रहा है, वरना ये फिर रेसलिंग का अखाड़ा बन जाएगा। अब दो फेडरेशन बन गई हैं और हुकूमत वक्त इस तमाम सूरत हाल में क्या करती है, स्पोर्ट्स का जो किरदार है वो क्रिकेट के मामले में क्या रहा था आपको अच्छी तरीके से पता है, तो स्पोर्ट्स बोर्ड का बड़ा ही मायूस कुन किरदार है। ओलंपिक एसोसिएशन की जहां तक आप बात करते हैं, वो वोट उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो अपनी जगह देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की हॉकी वैसे ही मजाक बन गई है। हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करते, हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं करते, पहले तो सेक्रेटरी के लिए दीगा मुश्ती चल रही थी, अब प्रेसिडेंट के मामला जो है वो इंतहाई जो है वो पेचीदा हो गए हैं। तो मुझसे अगर आप मांगते हैं मशवरा, तो मेरी नजर में तो इस वक्त जो मोहसिन रजा नकवी से बेहतर कोई हो नहीं सकता। हॉकी फेडरेशन वो लें, 6 महीने साल में वो चीजों को ठीक करें और बाकायदा तौर पर जो है इस हवाले से जो है फिर मैकेनिज्म बन जाए। पीजे साहब, ये एक बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स बात कर दी है याहिया साहब ने कि हॉकी भी उनको दे दी जाए, तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ओहदा भी सब कुछ ही मोहसिन नकवी साहब को ना दे दिया जाए। और दूसरा जो स्पोर्ट्स बोर्ड के किरदार की बात की, अभी याहिया साहब ने भी जिक्र किया, अरफा ने भी जिक्र किया, आपने बहुत सारे लोगों से मिले जुले होंगे, वाकई ये स्पोर्ट्स बोर्ड का बड़ा मतलब किरदार मायूस कौन है? देखिए, जिस तरह काम कर रहे हैं मोहसिन, मेरा तो ख्याल है फिर उनको वज़ीर आज़म भी बना दें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कर दें, गवर्नर भी बना दें, चीफ मिनिस्टर भी बना दें। द क्वेश्चन इज़ कि हमने इन लोगों पे एतबार रखना है कि कुछ करेगा। शैला रज़ा आई हैं, ग्रास रूट से वो फुटबॉल इसके साथ एसोसिएट हैं, हॉकी के साथ, एंड आई थिंक लेट्स सी कि ये क्या परफॉर्म करेंगी। बट अगेन इनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि ये अपने साथ टीम कैसे करती हैं। देखो, अच्छा कैप्टन वही होता है कि जिसके पास लड़के ऐसे हों कि जिनको वो चला सके और वो काम करें जो कि उसके विजन में हो। हमने यहाँ विजनरी बंदे देखने हैं। देखो, हॉकी में कहाँ थे हम ओलंपियंस, आज कहाँ बैठे हैं। क्रिकेट में बड़े अच्छे थे। ये हम जिम्मेदार हैं या बाहर से आगे? नहीं जी, हम बिल्कुल खुद जिम्मेदार हैं। आपने फुटबॉल की बात की है, 2014-15 के अंदर जिस शख्स ने PSL लॉन्च किया क्रिकेट का, वो ये लॉन्च कर रहे थे फुटबॉल का। उन्होंने कहा जी आप हमें गारंटीज दें। उन्होंने कहा जी हम ऑपरेटर्स हैं, हम किस तरह आपको गारंटीज दें, हर ब्लूप्रिंट तैयार है, एवरीथिंग इज इन प्लेस एक्सेप्ट पैसा। वो कहते हैं हम पैसा नहीं खर्चेंगे, आप पैसा खर्चे। उन्होंने कहा भाई हमने PSL पाकिस्तान की भी चलाई है, हमने नहीं किया है, PCB ने किया है सब कुछ। सो दिस इज हाउ यू मूव फॉरवर्ड। यहाँ है पेनी वाइज पाउंड फुलिश, और जब तक आप इसको इस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे आपकी कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। एंड दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड वही है, आप लोग वो लेके आए संजीदे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं। आप ये ना करें हाँ जी इसने किया, ये इस पार्टी का उस पार्टी का, ये छोड़ दें इन चीज़ों पार्टियों को छोड़ना पड़ेगा। याहिया साहब, ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की, आप समझते हैं कि वाकई इन्होंने जिस काम की ज़रूरत थी और जिस तेज़ी के साथ जो ढांचा खड़ा करने की या फुटबॉल फेडरेशन को इन ऑर्डर करने की ज़रूरत थी, उसके ऊपर ये काम करने में कामयाब हुए हैं, या फिर ये भी कहीं ना कहीं वक्त गुजार रहे हैं? अच्छा, एक तस्वीर मैं कर दूं यहाँ पर। हाफिज इमरान, अभी जो पीजे मीर साहब ने कहा कि शैला रजा की अहलियत के ऊपर, शैला रजा की सलाहियत के ऊपर, उनके काम करने के अंदाज के ऊपर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको ये बात अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हॉकी में जो इस वक्त हुआ है वो कभी हुआ नहीं है। जो हॉकी फेडरेशन का पेटर्न है वो वजीर आजम पाकिस्तान होता है। अनवारुल हक काकर साहब ने जो है वो मुफ्ती साहब को प्रेसिडेंट बनाया था, और ऐसे कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस के इजलास में जो है कोई भी आया और उसने कहा मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्रेसिडेंट बन गया, ऐसे नहीं होता। तो शैला रजा जो है जिस दरवाजे से एंटर हुई हैं उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। तो पेटर्न जो है वो नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट को। किसी कांग्रेस से आप जो है एतमाद का वोट तो ले सकते हैं, लेकिन आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। एक चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इसलिए मैंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि उनके पास पावर भी है, उनके पास आशीर्वाद भी है, तो इसीलिए उन जैसे लोग अगर आ जाएं तो ज्यादा मामला आसान हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी जो बात रही फुटबॉल फेडरेशन की, देखिए फुटबॉल फेडरेशन कितने अरसे से चल रहा था। फुटबॉल फेडरेशन में फीफा का गोल प्रोजेक्ट
फुटबॉल फेडरेशन में फीफा के पैसे डॉलर आ रहे थे, डॉलर जेबों में उतर रहे थे। तो भाई जो पैसा लगा रहा है पहले तो वो देता रहा, और आपने अपनी चीजों को ठीक नहीं किया, आपने अपने घर को ठीक नहीं किया। देन उसके बाद हुआ ये कि भाईजान अब उन्होंने कहा कि भाई जब हम आपको पैसा दे रहे हैं और आप चीजों को ठीक नहीं कर रहे तो अब हम अपना ही बंदा बिठा देते हैं। भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी फुटबॉल अपने पांव पर खड़ी हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी फुटबॉल का किबला दुरुस्त हो। चाहे जो पैसे दे रहा है फिर वो उसने अपना बंदा लगा दिया, अब इसमें रोने गाने की तो जरूरत नहीं है। अब जिसको लगाया है उसको जितने पैसे मिल रहे हैं, उसको जितनी मराहत मिल रही है, भाई वो भी तो थोड़ा सा एंजॉय करना चाहेगा ना, वो भी तो ड्राइविंग सीट पर बैठ के थोड़ा सा स्टीयरिंग को इधर उधर करना चाहेगा ना। ये तो नहीं होगा कि वो गाड़ी में बैठकर और गाड़ी की सीट साफ करेगा और वो बोलेगा जी आप आके बैठ जाइए। तो भाई वो भी थोड़ा सा टाइम तो लेगा। तो बात दरअसल ये कि मैं जब से पाकिस्तान फुटबॉल को देख रहा हूँ, अगर आप देखें तो हम सेकंड राउंड में पहुंचे, इससे पहले भी हम सेकंड राउंड में पहुंचे थे 93 में, लेकिन वो हम ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर गए थे। इस बार हम कंबोडिया को सही हरा कर पहुंचे हैं। कभी आपने सोचा था कि हम उर्दू से खेलेंगे, कभी आपने सोचा कि हम ताजिकिस्तान से खेलेंगे, कभी आपने सोचा था कि हम सऊदी अरब से फुटबॉल मैच खेलेंगे? तो भाई वो तो हमें करीब नहीं आने दे रहे, वो टॉप 100 की टीम है, लेकिन उनके साथ हमें खेलने का मौका मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है चीजों को ठीक करेगी, और वो नहीं होंगे तो कोई और हो जाएगा। ठीक है अरफा, आप वाकई समझते हैं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है ये अपने अंदाज में फ़ुटबॉल को कंट्रोल करने के एतबार से पाकिस्तान में बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही है? देखिए फुटबॉल में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है हमें, हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमने अगर राउंड 2 हमने खेल लिया तो हम लोग अगले साल या कुछ अगले उसमें करके हम लोग जो टेन में कर लेंगे क्वालिफाई। ये एक सिस्टम बनाने की बात है, और इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, हुकूमत पाकिस्तान और पीएफएफ को एक लाइन पर होना पड़ेगा, एक पेज पे होना पड़ेगा। मुझे ये लगता है जो चूंकि हम पीएफएफ के जो नुमाइंदे हैं उनसे ही मिलते हैं, हम स्पोर्ट्स बोर्ड के भी हुकाम है उनसे ही मिलते हैं, तो मुझे जो इनकी बातें लगती हैं ये लोग एक पेज पे नहीं है, ये एक दूसरे की जड़ें काटने की उसमें है। सपोर्ट तो हम लोग सामने हमें नजर आ रहे थे कि जी स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो जिन्ना स्टेडियम दे दिया है और पीएफएफ जो वहां अपना मैच करा रहे हैं, लेकिन ये एट द बैक ऑफ द एंड ये एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। ये थोड़ी सी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मुझे थोड़ी सी इसमें नाअहली लगती है कि जो स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर है, अगर आपके पास ये एक सफेद हाथी इस टाइम इस्लामाबाद में खड़ा हुआ है और इसको प्रॉपर्ली जो इस्तेमाल नहीं किया जा, स्पोर्ट्स बोर्ड जब जाते हैं तो इक्का दुक्का हमें जो वहाँ एथलीट मिलते हैं, वहाँ कैंप्स जो वो कोई रोजमर्रा की बुनियाद पर वहाँ नहीं होते। इवन कि अभी मैं आपको अभी बता दूं जो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग जो स्टेज है, यहाँ फ्लड लाइट्स जो वो लगनी थी और फीफा के कवानीन के मुताबिक जो है यहाँ चूंकि रमजान चल रहा है तो ऑब्वियसली मगरिब के बाद जो वो यहाँ मैच होना था, लेकिन फरवरी के एंड तक डेडलाइन देने के बावजूद जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसने फ्लड लाइट्स यहाँ नहीं लगाई। यहाँ पर कबड्डी के मैचेस भी होते रहे हैं ना, वो तो उस पिच पे कबड्डी के मैचेस भी होते रहे हैं जहाँ पे आपने फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेलना था। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप संजीदगी का आलम आप देख लेना कि अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो एक बॉडी है स्पोर्ट्स को एक निखारने की, वो ही अगर संजीदा नहीं होगी या हेल्प नहीं कर पाएगी फेडरेशंस को, तो फिर फेडरेशन से हम लोग जो वो क्या करें, फेडरेशंस की अपने जाहिर सी बात है जी, कुर्सी जो वो कौन छोड़ता है, कुर्सी कोई नहीं छोड़ता है। और अब एक नई कुर्सी है, याया साहब अगर आप सुन रहे हैं तो इस पर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि एक कुर्सी पाकिस्तान के हेड कोच की भी खाली है क्रिकेट टीम के, और कोचिंग स्टाफ सारे का सारा शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐलान कर रहा है बैरूनी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर, कि कोई है जो पाकिस्तान की कोचिंग करने के लिए दिलचस्पी रखता है। आपको लगता है कि एक मरतबा फिर वही साइकिल घूमने वाला है कि हम गैर मुल्की कोचेज़ की तरफ भागेंगे, अंदर से फिर तनकीद शुरू होगी, या फिर एक मरतबा फिर प्रोफेशनलिज्म का नाम लेकर हम गैर मुल्की लोगों को लाएंगे? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम को तो कभी मैंने फील नहीं किया, लेकिन ड्यूरिंग द मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में मौजूद रहे पीजे मीर साहब, तो उन्होंने फील किया इस चीज को। बात दरअसल ये है कि हम गैर मुल्की कोच क्यों लेकर आते हैं सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, कि हमारे अपने आपस के मामलात बड़े हैं, हम फेवरेटिज्म के ऊपर जाते हैं, हम एक दूसरे को फेवर करते हैं। तो ये जो गैर मुल्की कोच लाते हैं ना, तो हम अपना टाइम पास करते हैं बुनियादी तौर पर। हम जो है वो गैर मुल्की कोच को लाकर जो है अपना वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, सिस्टम बनाने की कोशिश नहीं करते। और जब तक उसको सिस्टम समझ आता है तो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का टाइम भी पूरा हो जाता है, उसके भी अपने 3 साल पूरे हो जाते हैं और रावी चैन की बांसुरी बजाकर निकल लेता है। तो जब तक आप ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे, जब तक आप चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इसी तरह हॉट पॉट चलता रहेगा। वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, उनको कई बारियां मिली हैं और हमेशा यही हुआ है कि उनके खिलाड़ियों के साथ इख्तिलाफात रहे। सकलैन मुश्ताक से मुझे बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो कुदरत के निजाम के साथ पाकिस्तान की टीम को छोड़कर चले गए।
फिर हमने बड़े बड़े नामों को पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट किया। हमारे पास क्या बड़े नाम नहीं है, हमारे पास क्या यूनुस खान नहीं है, हमारे पास क्या मोहम्मद हफीज नहीं है, लेकिन बात दरअसल ये, वो आपने सुना होगा ना कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से। तो या तो हम किसी को लेकर आते हैं तो उसके सामने सुमन बुकमन हो जाते हैं कि बस जो ये करेंगे हम वो कर देंगे। भाई आप उसको बताएं कि आप क्रिकेट टीम के कोच हैं, आप क्रिकेट टीम की कोचिंग ही करें, लेकिन वो जो क्रिकेट टीम का कोच होता है अगर लोकल है तो वो अपने आप को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड समझने लगता है। खिलाड़ी ये घर में उससे कौन मिलने के लिए आ रहा है और खिलाड़ी सुबह कितने बजे उठता है, शाम को क्या खाता है, ये यहाँ तक चले जाते हैं हमारे कोच। तो बात दरअसल ये, कोचिस का काम जो है वो ग्राउंड की हद तक महदूद है। हर किसी को अपने दायरे कार में रहते हुए काम करना चाहिए। तो आज कोई चेयरमैन बन गया है तो हम उसको सुबह भी सलाम करेंगे, शाम को भी मैसेज करेंगे, और जब मौका मिलेगा हम उससे मिलने के लिए भी जाएंगे। और जब वो चेयरमैन नहीं रहेगा तो फिर भाई हम तो उससे फरलांगों दूर हो जाएंगे। तो इज्जत जो है ना कराने से करनी पड़ती है। गैर मुल्की कोच के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप गैर मुल्की कोच को भी लेकर आ रहे हैं, सिस्टम के साथ लेकर आ रहे हैं तो ठीक है। अभी आप शेन वॉटसन का आपने बड़ा सुना होगा, चर्चा हुआ। बिल्कुल भाई शेन वॉटसन आए, उन्होंने कितनी कोचिंग की है। मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ जो मोहम्मद हफीज के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे कि यार मोहम्मद हफीज ने कितनी कोचिंग की है, तो वो शेन वॉटसन के ऊपर कायल हो गए थे। तो भाई बात दरअसल ये है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, और ये बिजलियां गिर रही हैं पाकिस्तान के खेलों पर। सैयद याह्या हुसैनी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अरफा आपने अपना वक्त दिया, आपका पीजे मीर साहब आप यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ, और ये जो पाकिस्तान में खेलों पर बिजलियाँ गिर रही हैं बरसों से, इसके असरात से जो पाकिस्तान का नौजवान मुतासर हो रहा है। क्या पाकिस्तान में जो हुकूमती हलके हैं, बिलखुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्या उनके पास वक्त है कि वो इस अंदाज से भी सोचें कि खेलें आज के दौर में एक बहुत बड़ा मुआशी आपके लिए सरगर्मी को बना सकती हैं, खेलें आज के दौर में आपको दुनिया से जोड़ सकती हैं। क्या हम इस खेलों के नाम पर अपने मुल्क के खिलाड़ियों को या अपने मुल्क के ऑर्गेनाइजर्स को जोड़ सकते हैं? यही सवाल आपके पास छोड़े जा रहा हूँ। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।